अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं उनमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे फाइंड की जाती हैं, तो उसके हमने 3 केसेस पढ़े थे। तो उन केसेस को आगे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल को लेते हुए तो मैं अब आपको बताती हूँ कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो हैं वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो हैं वो नॉन होमोजीनियस दी हुई हैं, यानी कि अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है। तो हमने कहा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। देन हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसको हम कह देते हैं कि वाई डबल प्राइम को हम एम स्केयर और वाई प्राइम को एम के इक्वल, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट ही होता है। तो 2m का स्केयर माइनस का 5m माइनस का 3 इक्वल टू 0 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, देखते हैं कि पेयर्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर पेयर्स नहीं बनते तो हम दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी का स्केयर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। तो उस इक्वेशन इसके से फार्मूले के ज़रिए भी हमारे पास x1 x2 की वैल्यूज़ आ जाती हैं, मीन टू से m1 और m2 की वैल्यूज़। तो हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट किया 2m और m-3, मतलब पेयर्स बना लिए। पेयर्स बनाने के बाद कॉमन ले लिया, 2m को m-3 आ गया, प्लस का 1 और m-3 आ गया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमारे पास 2m प्लस 1 कॉमन ले लिया और m-3 हमारे पास आ गया, इक्वल टू 0 के बराबर है। तो हम लोगों ने इक्वल टू 0 इसको भी रख दिया, इक्वल टू 0 इस वाली इक्वेशंस को भी रख दिया। 2m इज़ इक्वल टू -1 आ गया, m इज़ इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2, m2 की वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू 3 के बराबर। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला होता था हमारे पास y इज़ इक्वल टू c1 e की रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e की रेज़ टू पावर m2x। हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े थे कि अगर हमारे पास केसेस आ जाते हैं या वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी कि उसमें हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, तो ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ वाला फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास देखिए m1 की वैल्यू भी डिफरेंट है और m2 की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो हम ये वाला केस यूज़ करेंगे कि c1 e की रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e की रेज़ टू पावर m2x। m1 की वैल्यू पुट करेंगे और m2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है y2 डबल प्राइम माइनस का 10y प्राइम प्लस का 25y इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है कौन सा केस इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने कहा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 है, और हम क्या करते हैं m का स्केयर माइनस का 10m प्लस का 25 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास वाकई में ये जो पेयर्स बनते हैं कि नहीं बनते। तो हम क्या करेंगे कि 5 5 25 होता है, तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं -5m प्लस का 25 इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम यहाँ से m कॉमन लें, हमारे पास आ जाता है m माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है m माइनस का 5 इक्वल टू 0 के बराबर। अब m-5 जो है कॉमन ले लें तो हमारे पास m-5 और m-5 आ जाता है, और जो कि इक्वल टू होगा 0 के बराबर, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। मीन टू से डैट कि हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू जो है वो सेम है। तो हम कौन सा केस लगाएंगे, इसमें हम केस लगाएंगे, इसमें हम रिपीटेड रियल रूट्स का जो है केस लगाएंगे। इसका हमारे पास है y इज़ इक्वल टू c1 e की रेज़ टू पावर m1x प्लस c2, हमने कहा था कि यहाँ पर x यूज़ करेंगे, e की रेज़ टू पावर m2x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर ज़रा वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। y इज़ इक्वल टू c1 e की रेज़ टू पावर m1 की वैल्यू हमारे पास थी 5x प्लस c2 x e की रेज़ टू पावर 5x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वो वाकई में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट बनते हैं या नहीं बनते। अच्छा जी, इक्वेशन हम लेते हैं c। हमने कहा कि y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम प्लस 7y
इक्वल टू 0 के बराबर। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हम इसमें थर्ड केस यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताने का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशंस पढ़ी थी उसमें हमारे पास 3 केसेस बन रहे थे। 3 केसेस जो थे वो क्या मतलब वाकई में हमारे पास जो है इक्वेशंस में यूज़ कैसे करते हैं, तो वो उसका बताने का तरीका जो है ना, बताने का मकसद मेरा ये था। तो हम क्या करते हैं कि m का स्केयर प्लस का 4m प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि वो क्या हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। तो 7 का करते हैं तो हमारे पास नहीं बन रहा, तो हम वही यूज़ करेंगे। a इज़ इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू 4 है, c इज़ इक्वल टू 7 है। ये वाले क्वाड्रेटिक फार्मूलाज जो हैं हम 9th 10th के क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, तो हमें जो है कम से कम ये यूज़ करना आता होना चाहिए। माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास x क्या आ गया इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व किया इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ज़रिए। हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 1 और 7 आ गया, और 2 और 1, और हमारे पास नीचे वैल्यू हमने 2a की वैल्यूज़ डाली, तो a की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 1। तो हमने इसको सॉल्व किया, माइनस का 4 प्लस माइनस के रूट 16 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आ गया -12। अगर हमारे पास अंदर नेगेटिव आ जाता है तो हम आयोटा लगा देते हैं, क्योंकि आयोटा स्केयर जो है हमारे पास इक्वल टू होता है -1 के बराबर। सॉरी, ये आयोटा जो है हमारे पास आएगा बाहर, क्योंकि आयोटा स्केयर जो है वो स्केयर रूट -1 के बराबर होता है। तो इधर से भी हम आयोटा बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया -4 प्लस माइनस स्केयर रूट 3.4, क्योंकि हमारे पास 3 4 12 होते हैं, तो हमने जो 4 था उसका अगर स्केयर ले लिया जाए तो हमारे पास 2 का स्केयर बन जाता है, जो कि स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। जब यहाँ से होल टर्म में से 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो -2 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा, यही टर्म हमारे पास बच जाती है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ये चीज़ बनी है, तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू -2 के बराबर हो गया, और बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के बराबर है। तो हम लोगों ने इसके लिए भी थर्ड केस एक पढ़ा था कि अगर हमारे पास आ जाता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स तो हम क्या करेंगे। तो हमारे पास जब हम लोगों ने कहा हमारे पास फार्मूला होता है उसके लिए भी कि y इज़ इक्वल टू ई की रेज़ टू पावर अल्फ़ा c1 कोस बीटा प्लस c2 साइन बीटा, ये फार्मूला हमारे पास होता है उसके लिए, किसके लिए, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू ई की रेज़ टू पावर अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने कहा था कि हमारे पास क्या थी, इसमें आई हमारे पास -2 आई थी हमारे पास, और बीटा की वैल्यू उसकी आई थी हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -2 और बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास प्लस माइनस के रूट 3 के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ई की रेज़ टू पावर -2 c1 कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के रूट 3, ठीक है, और c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन के रूट 3। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो होती हैं उसमें हम क्या क्या करते हैं कि हमारे पास जो है 3 के